कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम करने वाले 2.1 एक्सरसाइज करने वाले थे। लास्ट क्लास में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के 2.1 एक्सरसाइज के पहले फाइव क्वेश्चंस किए थे। नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस। होप 2.1 आज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में 8x, यहाँ पे लिख देता हूँ 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 प्लस 7। तो एज यू कैन सी इन द इक्वेशन, हमें what we have to do, we have to find the value of x. first thing, we have to find the value of x, and second thing, हमको जो भी हमारा x की वैल्यू आएगा वो इक्वेशन में पुट करना है। what do you mean when I say you have to put the value of x? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है भैया। देखो, मान लो कि आपके x की वैल्यू जीरो आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वैल्यू x की जीरो आती है तो आपको सेम जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम, उसमें x की जगह पे जीरो पुट कर देना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, फिर आपको चेक करना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, एलएचएस एंड आरएचएस, अगर वो इक्वल आते हैं, देन आपकी जो वैल्यू आई थी एक्स की, दैट इज जीरो, वो राइट है। तो इस इन सब क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, आप पहले आंसर निकाल रहे हो। सेकंड, आप खुद ही चेक कर रहे हो कि आपका आंसर जो आया है वो राइट है या रॉन्ग है। राइट है कैसे पता चलेगा? अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया तो राइट है, अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आया तो रॉन्ग है। इस तरह से हमको चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो बहुत सिंपल है। तो इन दिस क्वेश्चन, जस्ट टेल मी, सबसे पहले मैं तो इस क्वेश्चन को और भी सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ। 8x प्लस 4। नाउ हमको पता है कि जो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का मतलब क्या होता है, कि 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3x, और 3 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज माइनस 3 प्लस 7। नाउ जस्ट लुक एट हियर, ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x। सर यहाँ पे -3 है, 7 है, सॉल्व कैसे करते समझ में नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है दोस्त। तो ना, दो नंबर है आपके पास, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है। जब कभी भी दो नंबर हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिंपल से आंख बंद करके माइनस करना होता है। एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, सिंपल माइनस करना है। आपको साइन भूल जाना है, सिंपल सोचना है कि एक नंबर 7 एक नंबर 3 है। अब सोचो 7 और 3 को माइनस कैसे करोगे, 7 - 3 दैट इज 4। आपका आंसर तो 4 आ गया। अब आपको चेक करना है कि 4 के आगे प्लस साइन लगेगी या माइनस साइन लगेगी। तो बहुत अच्छा सा रूल है, जो बड़ा नंबर था उसकी साइन लगती है। सर यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 नंबर बड़ा होता है 7 नंबर बड़ा होता है? अरे भाई 7 नंबर बड़ा होता है, सिंपल। अगर 7 नंबर हमारा बड़ा है तो 7 के आगे साइन कौन सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्कर को, 7 के आगे साइन कौन सी है, पॉजिटिव। अगर 7 के आगे साइन पॉजिटिव है, 7 - 3 4 होता है, तो 4 के आगे प्लस साइन लगेगी, तो ये लगा दिया मैंने प्लस साइन। अब ये सिंपल सिंपल सा हमको दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप, सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 8x है, तो मैं चाहूंगा कि 3x को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाऊं। अभी 3x जो हमारा राइट हैंड साइड पे, तो उसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा, तो 3x के आगे यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है। अगर जब आगे साइन कुछ नहीं होती, इसका मतलब वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो 3x एक पॉजिटिव नंबर है। जब 3x लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 8x - 3x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 4 था वो लिख दिया, तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है जिसके आगे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में 4 एक पॉजिटिव नंबर है। जब मैं इस 4 को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाऊंगा तो ये एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, दैट इज 4 - 4। 8x - 3x कितना होता है सर, ये होता है 5x। 4 - 4 दैट इज 0। अब हमको पता है कि 5x का मतलब होता है कि 5 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 0। सर नाउ व्हाट वी डू, अरे दोस्त बहुत सिंपल है। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको क्या बोल रहा था कि जब कभी भी आप इक्वल्स के इस तरफ, इक्वल्स के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हो तो साइन चेंज होती है। साइन चेंज कैसे होती है,
अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। सर यहाँ पे 5 है ना, एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन की साइन लगा रहा है, सो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 0/5। अब 0/5 तो हमको पता है कि क्या होता है, दैट इज 0। तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा एक्स की वैल्यू 0 आ गई, ये हमारा एक आंसर आया। अब हमको चेक करना, वी हैव टू चेक योर रिजल्ट, वी हैव टू चेक द रिजल्ट, नाउ वी विल चेक आवर आंसर। इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू जो 0 आई है वो राइट है रॉन्ग, तो कैसे चेक करेंगे, जस्ट पुट इट इनटू द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 8x + 4 = 3 इंटू x - 1 + 7। अब इसमें क्या होगा, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो। 8x का मतलब होता है 8 × 0 + 4 = x - 1, यानी 0 - 1 + 7। अब देखना, 8 × 0, कोई भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो 8 × 0 तो 0 हो गया। अब 0 + 4 क्या होता है, 4 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 4 बचा, इक्वल्स टू। अब देखो 0 माइनस ब्रैकेट में देखना, 0 - 1 क्या होता है सर, -1 होता है। -1 × 3 कितना होता है, -3 होता है। -3 + 7 अगेन, जैसे कि बताया था कि बड़ा नंबर कोई भी एक एक दो नंबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, माइनस करेंगे अपन तो 7 - 3 4 होता है। साइन कौन सी लगेगी, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन है, 7 या 3, सर 7 बड़ा है। 7 बड़ा है तो 7 के आगे साइन कौन सी, सर पॉजिटिव साइन है। तो लो, LHS = RHS, मतलब जो हमारा आंसर आया था एक्स की वैल्यू 0, वो राइट है। So this is how we are going to solve this question. Let me erase this question. तो आपको होप समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने अपने एक दो वीडियोस में ये टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करी है, जहाँ पे आप मुझको पर्सनली कनेक्ट करके डाउट विथ फोटोग्राफ, वॉइस नोट, जो भी आपको कुछ पूछना हो मैं से पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। मेन मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए, और वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ मगअप थिंग्स। कोई रट्टाफिकेशन हमको नहीं करना है, मैथ से समझना है, समझ में नहीं आए तो पूछना है। हम वेजिटेरियन है तो हम आपको खाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो आपको जो पूछना पूछना। तो लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। और सेवंथ क्वेश्चन कौन सा है कि सर x = 4/5 multiply x + 10, what we have to do, we have to find the value of x. Okay fine, अब हमको पता है कि x = 4/5 है, और मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर x = 4 है ना, और सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज अगर 4 को मैं इनसाइड द ब्रैकेट कर दूं, दैट इज 4 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 × x 4x, 4 × 10 40, और जो 5 था ना वो सबके नीचे कॉमन डिवाइड है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, राइट हैंड साइड में 5 सबसे डिवाइड में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वेरी गुड। तो x, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x × 5 = 4x + 40। अब देखो x × 5 यानी 5x होता है, 5x, और मैंने क्या कहा था, वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है और एक वेरिएबल भी 4x है, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही है, बाकी कोई नंबर नहीं है, वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जो वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सर राइट हैंड साइड में 4x एक पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके वो एक नेगेटिव हो जाएगा, यानी 5x - 4x = 40। 5x - 4x कितना होता है सर, x ही होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि हमारा जो आंसर आया है ना, x की वैल्यू 40, वो राइट है रॉन्ग। तो हाउ वी आर गोइंग टू चेक, वी आर गोइंग टू डू सिंपल मैथ्स। हम x = 40 डायरेक्टली पुट कर देंगे इनसाइड द इक्वेशन। तो देखो x की वैल्यू 40 है, तो x की जगह पे आपको क्या करना है, x की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक 40 पुट कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट x = 40, तो लो x = 40 पुट कर दिया मैंने, 4/5 को 4/5 लिख दिया वापस मैंने, और x + 10, x कितना था हमारा, 40 था, 40 + 10 कितना होता है सर, 50 होता है। वेरी गुड। नाउ हमको ये पता है कि 5 × 1 5 होता है, 5 × 10 50 होता है, ये ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, आपको पता होगा। और 40 = 4 × 10 कितना होता है सर, 4 × 10
40 होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारी जो x की वैल्यू 40 आई थी वो राइट है, बिकॉज LHS is equals to RHS. This is how we are going to solve this kind of question. होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो डाउट पूछना आवश्यक है। क्लास, आई आई थिंक, आई गेस कि क्लास आप सबको थोड़ी थोड़ी मतलब बोरिंग लग रही होगी, मैं एकदम खाली पढ़ा रहा हूँ, कुछ करवा नहीं रहा। बट दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच। मे बी सम चेंजेस विल बी देयर एज पर योर डिमांड। तो चलो, सेवन फाइव फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन हो गया, सेवन क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एथ क्वेश्चन। और एथ क्वेश्चन क्या है? वो है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या सोचना है सर? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। समझ में आ गया आपको? तो कर देते हैं हम भी। तो सर, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है 2x अपॉन 3। सर, राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है? सर, 7x अपॉन 15। तो चलो सेपरेट कर दो। नेक्स्ट स्टेप है 2x अपॉन 3। अब देखो, 7x अपॉन 15 एक पूरा जो वेरिएबल है वो एक पॉजिटिव है। जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो सर नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं कर देता हूँ 7x अपॉन 15। अब देखना, राइट हैंड साइड में क्या बचा सर? एक 3 बचा। और सर, लेफ्ट हैंड साइड में आई कैन सी क्लियरली देयर इज नंबर, दैट इज 1। 1 is a positive number on the left hand side, but when we will shift 1 to the right hand side, it will convert it into negative because 1 was the positive। और जब कभी भी हम इक्वल्स की एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन चेंज होती है। प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। ऐसे करते हैं। ओके। अब बताओ, 3 और 15 डायरेक्ट कर दूं क्या? नहीं सर, एलसीएम लेना पड़ेगा। सर, 3 और 15 का एलसीएम तो 15 होता है। वो आपको सब पता है मतलब। अब 3 की टेबल में 15 का आता है, 5 टाइम्स आता है, तो ऊपर भी 2x इंटू 5 करेंगे जब 10x हो जाएगा। 9 इज, सर यहाँ पे ऑलरेडी 15 है तो कुछ मतलब नहीं है, तो ऊपर 7x को एज इट इज लिखेंगे। और इक्वल्स टू 3 - 1 सर कितना होता है? वो तो 2 होता है। 10x - 7x 3x होता है। और सर, यही स्टेप में देख लो कि सर 15 है ना, सबके नीचे है, मतलब 10x के भी नीचे 15 है, 7x के भी नीचे 15 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 15 है। तो राइट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 के साथ। जब 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 × 15 कितना होता है सर? 30 होता है। वो 30 होता है। तो 3x = 30 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30/3, दैट इज 10। सर, यहाँ पे समझ में नहीं आया कि x की वैल्यू 10 कैसे? अरे दोस्त, 3x का मतलब क्या? 3 × x। अब 3 × x है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3 डिवाइड में जाएगा ना। अब वी हैव टू चेक कि हमारा जो x की वैल्यू 10 आई है, दैट इज राइट और रॉन्ग। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली वी विल पुट x इक्वल्स टू 10 इन द इक्वेशन। अब देखो, 2x अपॉन, ये सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वो मैंने एज इट इज लिखा, मान लो 2x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। नाउ x की वैल्यू 10 पुट कर दो तो 2x का मतलब 2 × 10/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। अब क्या करना है? अब देखो, 2 × 10 दैट इज 20/3। 3 यहाँ पे +1 भी है ना, तो यहाँ पे कैल्शियम, मान लो 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 के नीचे 1 होता है। 3 और 1 कैल्शियम 3 आ गया। 2 × 10 20 हो गया। 1 की टेबल में 3 का आता है, 3 टाइम्स आता है, तो ऊपर भी 1 × 3 होगा, दैट इज 20 + 3। अब देखो यहाँ पे ना अपन कट कर सकते हैं, 5 × 2, 5 × 3। अब देखो, 7 × 2 14, 14/3। यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 3 और 1 का एल्सियम 3 होता है अगेन। प्लस 1 की टेबल में 3 कब आता है? 3 टाइम्स। 3 × 3 9। 14 + 9 दैट इज 23। 20 + 3 दैट इज 23। 23/3 इक्वल्स टू 23/3। तो सर, वी कैन क्लियरली सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कि हमारा x = 10 आया था, वो करेक्ट है। तो यार, आप लोग तो टॉपर लोग हो भाई, टॉपर टॉपर का हम पढ़ा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। समझ में आ रहा है आप सबको? समझ में आना भी चाहिए।
और मजा तो आएगा ही आएगा। समझ। अब देखो, हम लोग ने 7, 6, 7, 8 तीन क्वेश्चंस किए। होप आपको सारे के सारे तीनों क्वेश्चंस में डाउट नहीं रहा होगा। डाउट रहा होगा तो आपको जैसा कि बता दिया मैंने कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे जाके मुझको मैसेज कर देना। अदरवाइज आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर ये वाले पार्ट को एक बार फिर से समझा दिए। तो आई एम गोइंग टू मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट टॉपिक, फॉर दैट क्वेश्चन। अब देखो, ये हो गया। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। सॉरी, यस, 6, 7, 8 नाइन्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? नाइन्थ क्वेश्चन कहता है कि भाई 2y + 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, 2y है ना, राइट हैंड साइड में -y है, मतलब y एक एक नेगेटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो y एक पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या बचा? 26/3। सर, लेफ्ट हैंड साइड में 5/3 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5/3 एक पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में 5/3 एक नेगेटिव हो जाएगा। तो समझ में आ जाएगा। अब 2y + y कितना होता है? 3y होता है। अब देखो, यहाँ पे अपॉन में 3, यहाँ पे भी अपॉन में 3, यानी डोंट नो नीड टू टेक एलसीएम। सिंपल। 26 - 5 कितना होता है सर? 26 - 5 तो 21 होता है। 21/3 दैट इज 7 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 7/3। सर, ये 7/3 समझ में नहीं आया। अरे दोस्त, 3 × y = 7 है तो y कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। नाउ अगर y की वैल्यू 7/3 आ गई है, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि जो हमारा y = 7/3 आया दैट इज राइट और रॉन्ग। तो हाउ वी आर गोइंग टू चेक? सिंपली जस्ट पुट इट इनटू द इक्वेशन। तो देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वापस। 2y + 5/3 equals 26/3 minus y. Now just put y as 7/3। तो 2y कितना होता है सर? 2y होता है 7/3 plus 5/3 equals 26/3 minus 7/3। इतना सब कर दिया। अब देखो, 2 × 7 14 होता है, तो 14/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26 - 7/3। हर जगह है तो एलसीएम देंगे नहीं। फिर भी 26 - 7 कितना होता है? वो होता है सर 19/3। सर, यहाँ पे भी तो देखो, 14 + 5 19 ही होता है। और 19 नीचे तो 3 कॉमन है, तो 19/3 इक्वल्स टू 19/3। दैट मीन्स एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। मतलब हमारी जो वैल्यू y = 7/3 आई थी, वो राइट है। राइट है तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन पूछ लेना है हमसे। अब देखो, मैं फटाफट से इसको इरेज कर रहा हूँ, देन लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। और फिर 2.1 हमारा इसी तरह से आज कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट 2.2 इन द नेक्स्ट क्लास। मैं ट्राई करूंगा कि आपको और अच्छे वे से समझाऊं। अब मैं खाली आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि मैं और क्या कर सकता हूँ कि ताकि आपको और क्लास में समझ में भी तो आए और साथ में थोड़ा मजा भी आए कि मजा आ रहा है सर, क्लास में, क्लास क्लास नहीं लग रही। इट्स काइंड ऑफ मजा आ रहा है, मतलब ये होना ही चाहिए। लाओ चलो, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 3m इक्वल्स टू 5m -8/5। ये क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो 3m अकेला था तो मैंने 5m को इस तरफ लेके आ गया। हमको पता है कि 5m एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और -8/5 लिख दिया है मैंने। सर, एक 3m है, एक 5m है, कैसे करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। याद रखना, 3m एक नंबर है, 5m एक नंबर है। भूल जाओ कि वो कुछ अलग ही नंबर है। एक नंबर है, मान लो एक 3 और एक 5, वैसा सिंपल मानोगे। एक 3 एक 5 नंबर है, ठीक है। बताओ, एक एक 3 के आगे साइन कौन सी है सर? पॉजिटिव। 5 के आगे साइन कौन सी है सर? नेगेटिव। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सिंपल माइनस कर दो। 5 - 3 कितना होता है सर? 2 होता है। अब 2 होता है और एक m था तो m भी लगा दिया। साइन कौन सी लगेगी?
बड़ा नंबर कौन है? 5। 5 का साइन कौन सी? नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन लगा दी नेगेटिव, सिंपल। इक्वल्स टू -8/5। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, ऐसे कैंसिल होता है, बता दूं आपकी जानकारी के लिए। अब बचा क्या? और 2 × 1, 2 × 4, तो यानी m की वैल्यू आ गई फाइनल 4/5। अब चेक करना है कि हमारा जो m की वैल्यू 4/5 आई है वो राइट है और रॉन्ग है, तो पुट कर दो। थ्री, क्वेश्चन लिखो वाली, 3m इक्वल्स टू 5m -8/5। सर m इक्वल्स टू 4/5 है, दैट मीन्स 3 × 4/5 इक्वल्स टू 5m। m क्या था? 4/5 -8/5। अब देखो, ये 3 × 4 कितना होता है? 12। इसको बोल दिया 12/5। इसके नीचे 1 है, तो 3 × 4 12, 1 × 5 5। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखो, 5 × 4 20, तो 20/5 -8/5, जो कि कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 12/5। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब आपकी जो m की वैल्यू 4/5 आई थी वो राइट है। और इसी तरह हम लोग ने 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई एम साइनिंग ऑफ, बट यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्टडी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी अप फ्रंट कि सर ये समझ में नहीं आया, यूट्यूब पे लिख देना, टेलीग्राम पे लिख देना, सर समझ में नहीं आया, समझा दो। ठीक है, टाटा, बाय।